शादी कर सकती हूँ, मैं बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं रखती हूँ, मगर माँ बनने की ताकत है कि मैं माँ बन सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ। आज हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उसमें, आज बच्चा हमारा टीचर्स नहीं पढ़ाएगा उसमें कि देखो बेटा ये ट्रांसजेंडर ऐसे थे, ये बहुत महान ट्रांसजेंडर थे, ये इन्होंने ये किया। आज डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का नाम आता है हजार कि उन्होंने काम किया, उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, उन्होंने सेक्स वर्कर भी किया, उन्होंने एनजीओ भी चलाया, उन्होंने प्रताड़नाएं भी सही, उन्होंने आज आचार्य महामंडलेश्वर भी हैं। वो आज सुना खराज हो किन्नर अखाड़ा बना के पूरे सनातन का परचम लहरा रही है पूरी दुनिया में। वो है, वो मानना है। मैं कहती हूँ उठाओ एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी, किताबों में छापो, बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारा छोटा बच्चा, लोग यार छोटा बच्चा है, क्या ही पढ़ाएंगे, बच्चा क्या ही सीखेगा। मैं कहती हूँ मेरा इंटरसेक्स बच्चा अगर से पढ़ने जाए स्कूल के अंदर तो उसके साथ तो स्कूल में भेदभाव होगा ना। और यार इसके बारे में कहीं किताब में लिखा ही नहीं, इसके बारे में कहीं किताब में पढ़ा ही नहीं। आज इस देश में सबसे ज़्यादा लोग किताबों में ढूंढते हैं, ज़मीन पर नहीं ढूंढते कि ज़मीन पे क्या होगा। कुछ लेना है, गूगल बाबा का सहारा ले लिया, फला फला स्टोरी निकालो, फला फला चीज़ें निकालो, पढ़ लो भाई मगर गूगल बाबा के सहारे आप चलो, हम कहते हैं चलो, मगर आप ज़मीन पर आओ। जैसे आज आप अमेरिका से चल के हमारे देश में आके, हमारे ज़िले में आके हमसे मिले, हमसे बात किया, हमने अपनी बातें बताई। ये दर्द कौन बता पाएगा? हम बता पाएंगे। आज सेक्स वर्कर महिलाओं से दर्द पूछा जाए कि आपके साथ आज कितने लोग आए, कितना दिया, और जिस दिन नहीं आते उसे क्या हालत है। हम इस कपड़े को पहन के ना महिला तो फील करते हैं, मगर जब हम बाहर निकलते हैं ना तो अंदर से लगता है कि दिल में टूट जाता है, इस तक टूट जाता है कि आगे चल के क्या ही होगा कुछ पता नहीं। अरे माँ है ना, बाप है ना, बच्चा है ना, कोई है, पैसे कमा के जाएंगे भी कहाँ, कौन ले जाएंगे? कुछ नहीं। तो सबसे पहले देश के लोगों को, और उसमें पूरी दुनिया इंटरनेशनल लोगों को समझाना चाहती है कि बच्चा अडॉप्ट करने का हमें राइट दिया जाए। हिंदुस्तान में हमें भी अभी भी हमें बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। मैं कुछ बच्चा अडॉप्ट करूंगी। आज हमारे भारत के अंदर इतने बच्चे अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, उनको नहीं पता है कि उनका माँ है ना, बाप है ना, भाई ना, बहन ना, नाते ना, रिश्ते कोई नहीं। जिनको बच्चे नहीं होते वो बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ गर्व से, जब मैं उस बच्चे को अडॉप्ट करूँगी, उस अनाथ बच्चे को हम ट्रांस माँ मिलेंगे और उस अनाथ बच्चों की मैं माँ बनूँगा, ये हो पाएगा। तो सबसे पहला शिक्षा। लोग कहते हैं शिक्षा का भाव, सलमान जी शिक्षा का भाव है। आप लोग शिक्षित हुए। एक व्यक्ति को 24 घंटा अगर से खाना ना दिया जाए और पानी ना दिया जाए तो उस व्यक्ति की हाल कैसी होगी? चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा, गुस्से से नहीं हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल, मैम अमेरिका में पढ़ाती है, मैम को 7 घंटे तक आप पानी ना दे, वाटर नहीं लेना है, तो लगता नहीं कि मैम का गला सूख गया हो, चिड़चिड़ापन हो गया, होएगा ना। ऐसे हम भी हैं। अच्छी मेरी एक वाराणसी की मेरी भाषा है, अबे लगत हूँ ना किन्नर हूँ का लगता, हाँ बीच का हूँ, हाँ लगता सही कहा था। अबे छक्का हो बे, तो इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत लोग। अब तो एक तो नया ट्रेंडिंग से आया है, हमें तुम घर से निकालते भी हो और हमें तुम मार भी देते हो, और जब हम तुम्हारे घर में बधाई लेने पहुंचते हैं और या शुभ मंगल में जाते तो हमारा भगवान बना के हमारा आशीर्वाद भी लेते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भी दो मुँहा सांप। देखिए मैं सबको नहीं कह रही, बुरा भी लग जाएगा लोगों को। भगवान बने, आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग लिया,
और उसी को घर में रखने की बात आ जाए तो वो सूरन एकदम खामोश हो जाएंगे, पीछे फिसल जाएंगे, कुछ नहीं। मैं आज हमारे सर के नीचे छत नहीं है, कब हमें मकान मालिक निकाल देगा घर से बाहर पता नहीं। हम कमाएंगे नहीं तो रेंट भी नहीं दे पाएंगे, हम कमाएंगे तो खा भी नहीं पाएंगे, हम नहीं कमाएंगे, हम बधाई नहीं करेंगे, हम बस और ट्रेनों में नहीं मांगेंगे, हमारा नहीं चलेगा। कौन हमें ला के देने वाला? कोई है हमें ला के देने वाला? कोई नहीं। तो हमें खुद से खाना बनाना पड़ता है, हमें खुद से कपड़े धोने पड़ते हैं, हमें खुद से कमाना पड़ता है, हमें खुद से अपने इलाज दवा सब करने पड़ता है, हमें खुद का ध्यान रखना पड़ता है। जीवन में किसी न किसी को एक बंदा होता जरूर है कि जो इसका ख्याल रखता, ध्यान रखता। हमने एक बात मान लिया कि समाज हमें अपना मानता है तो हम समाज के लिए, समाज हमारा परिवार है, तो जनता हमारा परिवार है। मगर अब ये यंग ट्रांसजेंडर्स को अब हम ये शिक्षा नहीं देते। हम कहते हैं अब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कोई पाबंदी नहीं। हमारा किन्नर समाज भी ना किसी तरीके की पाबंदी नहीं करता। तुम्हारे मन में जो आता है वो करो, गलत मत करो किसके साथ। जैसे आपने प्रश्न किया कि गुरु की भूमिका बहुत बड़ी है, सिर्फ आपके लिए नहीं लेकिन सब किन्नरों की ज़िंदगी में एक गुरु होनी चाहिए, क्योंकि असल में वे अकेले हैं। अगर गुरु ना होता तो कोई और नहीं होता। तो ये जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। तो एक्चुअली ये है कि गुरु इसलिए बनाया जाता है, गुरु हमारा माता भी होता है, गुरु हमारा पिता भी होता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। जैसे मास्टर्स टीचर्स भी ना, छात्र अधूरा है। क्लास में अगर से टीचर ही नहीं आएगा तो बच्चा सीखेगा, पढ़ेगा ही क्या? कुछ भी नहीं पढ़ सकता ना। तो हम बच्चे हैं अपने गुरु के, तो जब तक हम किसी गुरु के नाम में चेला नहीं होंगे तब तक हम किन्नर समुदाय के परिवार नहीं कहला पाएंगे। तो हमारे यहाँ जब बच्चे आते हैं तो उनकी एज देखी जाती है, उनका पूरा बायोडाटा देखा जाता है कि बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, जानकारी ली जाती है। पूछा जाता है कि बच्चा किसी तरह कोई हादसा तो नहीं कर गया, कि नाबालिग बच्चे तो हम लेट ऑफ नहीं करते, और बच्चे को हम पूरी आज़ादी के साथ जीने का उनको हम हक देते हैं। और आने के बाद हमारे यहाँ एक परंपरा होती है जिसको हम लोग गुरु चेला करते हैं। जैसे फला ये मेरा चेला है, तो हमने पूरे में कह दे कि ये मेरा चेला है, तो लोग उसको जानेंगे कि ये मेरा चेला है। हमारे यहाँ 1 रुपये की रीत चल रही है, जो हमारी परंपरा 1 रुपये की रीत, ये जो 1 रुपये में 1 रुपये हमारी चार्ज लगता है। 1 रुपये देंगे, जो गुरु बनाएगी वो किसी को देंगी कि हमने 1 रुपये में इनको चेला किया। तो हमारा क्या है कि एक बंधन बन गया कि हम गुरु चेले का रिश्ता हो गया। और ये भी फाउंडेशन हमारे में नहीं कि आप जाकर कहीं और भी चेला हो सकते हैं, कहीं रह सकते हैं। या तो आपको ट्रांस किन्नर और समाज में रहना है तो समाज में रहिए, चाहे आपको बिजनेस करना है, आपको नौकरी करना है, आपको पढ़ना है तो करिए। जैसे कि हमारे गुरु ने पहली बार बोला कि तुम शिक्षित हो जाओ, पढ़ो लिखो। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शिक्षा का अभाव हो जाता है, और जिनके अंदर शिक्षा भी नहीं होती वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल याद करना चाहिए, हमें फूलन देवी का हमें हिस्ट्री याद करना चाहिए। फूलन देवी के साथ एक गैंग रेप हुआ, ठाकुरों ने किया। उस वक्त का उसका पीरियड भी बहुत दर्दनाक, बहुत हादसे का शिकार था। तो कहीं ना कहीं उस महिला के अंदर इतना बड़ा कि उसके अंदर जज्बा था कि हम अपने रेपिस्ट को मारेंगे। तो क्या करते, तो उसने सीखा, डाकुओं के साथ रह के सीखा, सीखने के बाद पिस्टल चलानी सीखी। अब बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा, तो पुलिस बनो।
या तो माफिया बनो या तो डाकू बनो। तो माफिया वगैरह को पहले टाइटल इससे पहले डाकू ही था टाइटल, तो उन्होंने डाकू बन के लोगों को मारा। मारने के बाद फिर आप जेल चले गए कुछ दिनों तक। मगर वो बिल्कुल अनपढ़ महिला वो मिर्जापुर की सांसद बनती है, पार्लियामेंट की मेंबर बनती है और पूरे भारत में नाम रोशन करती है। हमारे देश में भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अंगूठा छाप में होंगे तो आप सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं अपने संविधान का बड़ा सम्मान करती हूँ, मैं अपने सर का ताज मानती हूँ। ये बड़ा अच्छा हमारे इस भारत में बड़ा अच्छा कानून है कि अंगूठा छाप व्यक्ति भी किसी तरीके का चुनाव में फॉर्म भर सकता है। बनी तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई ट्रांसजेंडर जाके हमारा भी प्रतिनिधित्व करे पार्लियामेंट में खड़े कि हमारी भी बातें करें। महिला की बातें कर रही, पुरुष की बातें कर रही है, मगर अभी तक ट्रांसजेंडर को जिक्र अच्छे तरीके से संसद में नहीं हो पाया। तो हम देते हैं दूसरे देश की प्रेरणा। कई देश ने अपने ही देश में ट्रांसजेंडर को बहुत सुविधाएं दे रखी हैं। सरकारी आवास दे रखा है, नौकरियों में आरक्षण दे रखा है, शिक्षा में आरक्षण दे रखा है, प्रॉपर्टियों में अधिकार के लिए उनको कानून में राइट दे रखा है कि आप अपने यहाँ रह सकते हैं, जाकर आबादखली कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो हमें हिंसा से डरना नहीं है और हमें हिंसा का सामना करना है।